दाग इतराए हुए फिरते हैं दाग इतराए हुए फिरते हैं दाग इतराए हुए फिरते हैं शायद उनकी आबरू होने लगी, शायद उनकी आबरू होने लगी। आपसे तुमसे तू, आपसे तुमसे तू होने लगी। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। गायन की प्रक्रिया और आध्यात्म का अर्थ हम स्वयं, मैं, मेरा अंतर जगत, हर व्यक्ति का, इस जगत में जितने भी व्यक्ति है सबका अपना अंतर जगत। हमारा अंतर जगत, हमारा स्वभाव, किस तरह से हम हमारे अंतर जगत को जाने, किस तरह से हम इस पे प्रविष्ट हो सके। और गायन की प्रक्रिया के द्वारा, गायन की प्रक्रिया इस तरह की प्रक्रिया है, ठीक से की जाए तो हमारे भीतर 8 शक्ति के चक्र है। जैसे मुख का द्वार है, इससे ऊपर हम जाए, इसे मैं कहता हूं अलौकिक शक्ति चक्र। जैसे त्रिनेत्र है, पातंजलि ऋषि के दृष्टिकोण से उसने नाम दिया तीसरा नेत्र। इससे ऊपर सहस्त्रार चक्र, जहां से हमें आइडिया प्राप्त होते हैं कोई भी काम में, गाना हो, बजाना हो, कोई भी छोटा मोटा बड़ा काम है, बिजनेस है, उसका जो भी आइडिया प्राप्त होता है ये ऊपर से होता है, उसे कहा जाता है सहस्त्रार चक्र। और पुराने जमाने में जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते थे उसे कहा जाता है शिव बिंदु, जो नारद ने दिया, ये स्थान प्रकट किया नारद ने कि यहाँ से हम अंतरिक्ष के साथ हमारी चेतना जुड़ी हुई है। ये मुख के ऊपर के शक्ति चक्र है। इसी तरह से मुख से नीचे के शक्ति चक्र है, जैसे कि कंठ, हृदय चक्र है, पेट का चक्र है, जिसे योग की भाषा में कहते हैं सहस्त्रार चक्र। इससे नीचे जिसे कहते हैं मणिपुर चक्र। इससे नीचे जाए तो स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और सबसे नीचे का प्रकृति चक्र। ये सारे के सारे शक्ति चक्रों से हमारा जीवन स्वयंभू चलता है। हर व्यक्ति का जीवन स्वयंभू चलता है। ये सारे के सारे शक्ति चक्र, गायन की प्रक्रिया ठीक से की जाए, ठीक से की जाए, इसका क्या मतलब है मैं कहूं। कौन सी रचना आपको प्रिय रचना है, गाने के लिए आप कौन सी रचना चुनते हो, यहां पर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा। जैसे आज मैं आपको एक गजल सुना रहा हूं। दाग दहलवी की रची हुई ये गजल है और गुलाम अली जी का कंपोजिशन है। भूपाली राग में, भूप कल्याण राग में इसका कंपोजिशन है। अब मैं आज यही गजल क्यों गाने को पसंद कर रहा हूं, ऐसा क्या हुआ कि मैं यही गजल आज प्रकट करना चाहता हूं। जो मैं आपको कहता हूं ये सूक्ष्म प्रेरणा होती है जो हमें छूती है। जैसे आप अपना ध्यान इस तरफ लेते जाओगे,
आपको भी पता चलेगा कि हाँ, ये बात सच है कि इस तरह से प्रेरणा हमें छूती है और फिर ये गाना या प्रार्थना या रचना प्रकट करने को जी चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे कि ये गज़ल है, मुझे मेरी प्रियतम गज़ल, जो मेरी प्रिय गज़ल है, उसमें से एक गज़ल ये है, बहुत सुंदर, भूप कल्याण राग का बेस्ट कंपोजिशन। तो एक तो जो मैं कहता हूँ कि गायन की प्रक्रिया और चक्र शुद्धि, अंतर जगत को जानना या अंतर जगत पे प्रविष्ट होना, तो सबसे पहले तो जो आपको प्राण से प्रिय हो, जो गाने को दिल तरसता हो कि ये गाऊं, वो गाना चुने गाने के लिए। अब इससे पहले एक प्रक्रिया करे, इसके बाद भी प्रक्रिया करे। जैसे अभी आप सुन रहे हो, शायद मुझे सुन रहे हो या आप गा रहे हो, इससे पहले आंखों को बंद करके 4 तल पर आपका ध्यान ले जाए। मैं कहूँ प्रथम तल शरीर, आंख बंद करके शरीर की संवेदना का दर्शन करें। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर की संवेदना, शरीर का वातावरण दर्शन भी करे, जैसे आपकी क्षमता अनुभूति करे। ओवरऑल बॉडी की संवेदना का दर्शन करे, अनुभूति करे। दूसरा तल विचार की धारा, किस तरह के विचार आपके भीतर अभी चल रहे हैं, टाइप ऑफ द थॉट प्रोसेस दर्शन करे, अनुभूति करे। तीसरा तल आपका मूड। मैं मूड को समझने के लिए 2 ही बात कहूंगा, अच्छा लगना या अच्छा न लगना। ठीक से दर्शन करे आपका मूड अभी जैसा भी है, अच्छा लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन दर्शन करे, अनुभूति करे। और चौथा तल आपकी आत्मा, अर्थात स्पेस, जिसमें ये सब कुछ घट रहा है। और बारीकाई से देखे, सूक्ष्म रूप से देखे तो भीतर कोई आंख है देखने वाली, उसका भी दर्शन करे। यह आत्मा का ही भाग है, कोई भीतर से देख रहा है। अब मैं आपको सुना रहा हूं गजल, इसके बाद यही प्रोसेस हम करेंगे। ठीक से एक बार फिर से देख ले, शरीर की संवेदना, विचार की धारा, आपका मूड और आपकी स्पेस। मैं आपको समझा रहा हूं गायन की प्रक्रिया और आध्यात्म। हमारे जो मैं कहता हूं कि 8 चक्र शुद्ध होते हैं गायन की प्रक्रिया से। क्या प्रमाण है इसका मैं बताऊं। जैसे कि गायन की प्रक्रिया से पहले आपका शरीर अस्वस्थ है, अंट संट विचार आ रहे हैं आपके भीतर, निराशा के, हताशा के, मूड अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप गायन की प्रक्रिया समाप्त करते हो, फिर से देखना शुद्धिकरण हो जाता है चक्रों का, हल्का फुल्कापन, अच्छा लगना, उत्सवमय जीवन, उत्साह सभर जीवन, जो मैंने जाना आपको बांट रहा हूं। अनुभूति करे आज की रचना और आज का दर्शन। इसका ताल है रूपक, जिसमें मुझे साथ दे रहे हैं तबले पर बड़ौदा से श्री राजेश भट्ट। और मैं खास बात ये कहूँगा कि गाने में, बजाने में ठीक से भीतर दर्शन करना है, वो है कॉम्प्लेक्स भय, कि कोई भय लगता है भीतर से कि ये मैं रचना गा रहा हूँ, यहाँ भूल हो जाएगी तो ये ठीक से मैं प्रकट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आलाप करने जाऊँगा और आलाप टूट जाएगा, तो स्वर टूट जाएगा। तो इसका खास दर्शन करना है, क्योंकि हम आध्यात्म समझ रहे हैं गायन की प्रक्रिया के साथ साथ, जिसमें फियर का दर्शन, भय का दर्शन, कॉम्प्लेक्स का दर्शन बहुत ही जरूरी। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी,
रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। चाहिए पैगाम बर दोनों तरफ, चाहिए पैगाम बर दोनों तरफ, लुप्त क्या जब दू बदू होने लगी। लुप्त क्या जब दू बदू होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। मेरी रुसवाई की नौबत आ गई। मेरी रुसवाई की नौबत आ गई। मेरी रुसवाई की नौबत आ गई। उनकी शोहरत खूब होने लगी। उनकी शोहरत खूब होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। नाउमीदी बढ़ गई है इस कदर। नाउमीदी बढ़ गई है इस कदर। आरज़ू की आरज़ू होने लगी। आरज़ू की आरज़ू होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी। रंज की जब गुफ्तगू
गुफ्तगू होने लगी। अब के मिल कर देखिए क्या रंग हो, अब के मिल कर देखिए क्या रंग हो। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने मन मोहना। अब के मिल कर देखिए क्या रंग हो, फिर हमारी जोस्तजू होने लगी, फिर हमारी जोस्तजू होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। दाग इतराए हुए फिरते हैं, दाग इतराए हुए फिरते हैं आज, दाग इतराए हुए फिरते हैं आज। शायद उनकी आबरू होने लगी, शायद उनकी आबरू होने लगी, शायद उनकी आबरू होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। आपसे तुमसे तू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। दर्शन करें, जब गायन की प्रक्रिया आप समाप्त करें, जब आप गाते हो, गायन समाप्त करते हो, ठीक से अंदर देखना है भय, फियर, कॉम्प्लेक्स, कि मैंने जो गाया कैसा गाया, ऐसा क्या कुछ चल रहा है भीतर, इसका पहले दर्शन करें। अब फिर से ध्यान दे, 4 आयाम हैं अंतर्दर्शन के। प्रथम आयाम शरीर की संवेदना, फिर से देखे, जैसे आप गायन सुन रहे थे, गा रहे थे, उससे पहले आपने देखा, फिर से देखे शरीर की संवेदना। मन, विचार की प्रक्रिया, कैसे विचार चल रहे हैं अभी, आपका मूड, भाव, और अंतर्जगत, कावकाश, स्पेस अर्थात आत्मा। ये जो सब कुछ है उसे भी देखे, कौन देख रहा है, किसकी है ये आंख, कहां पर है ये आंख, खोजे। धन्यवाद। अस्तु।